Good morning, class. My name is Yogendra Kumar. Today we discuss the chapter number 16 of class 12th. That is your chapter, that name is environmental issue. That is based on all environmental topic or environmental pollution. Is that clear beta? That means beta, what is the meaning of environmental issue? कि मीन्स बेटा जो भी एनवायरनमेंट में हम इशू क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोल्यूशन, दैट ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी ग्रोइंग रैपिडली. बेटा अगर रेगुलर ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा, ग्रो कर रही है रैपिडली, विच इंक्रीज द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज. जो क्या कर रहा है बेटा, पर कैपिटा का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कंजप्शन हो रहा है बेटा किसका, रिसोर्सेज का, मैनी टाइम्स. दिस हैज स्टेन्ड द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ अर्थ. और बेटा जितने भी रिसोर्सेज हैं, दिस इज द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ अर्थ एंड ब्रोट अबाउट ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. और जो क्या करेंगे, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. देन दीज चेंजेस रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन. मान लो हम किसी प्लांट को कट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, धीरे 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 वो कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में, डेजर्टिफिकेशन. दूसरा आता है इरेगुलर रेनफॉल. पहले तो रेनफॉल प्रॉपर हो रहा था, बट क्वांटिटी जो होगी अगर प्लांट की डिक्रीज होगी तो हमारा जो रेनफॉल है वो भी इरेगुलर हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट्स आर व्हाट that is why are called pollution causing agent. That is why are called pollution causing agent. Like dust है, pollen है, all the type of pollutants. Environmental issues include all the aspects which adverse affect our biophysical environment. Environmental issue में क्या आता है बेटा, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बायोफिजिकल एनवायरनमेंट को. अब दूसरा आता है बेटा पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन. पोल्यूशन होना, अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट. ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2. डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एटसेट्रा आर द टॉपिक्स ऑफ मेजर कंसर्न इन करंट पर्सपेक्टिव. मेजर कंसर्न है बेटा कि हमें इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है, रिसोर्सेज को प्रिवेंट करना है एंड पोल्यूशन को भी होने से रोकना है. क्लियर बेटा? पोल्यूशन एक अनडिजायरेबल चेंज है इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. अगर फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करेगा, केमिकल करेगा और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक चेंज करेगा एयर की, वाटर की एंड सॉइल की, विच इज हार्मफुल टू मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बेटा अगर सॉइल पोल्यूटेड होगी तो भी हार्मफुल है मैन के लिए, एयर वाटर पोल्यूटेड हो गया तो भी हार्मफुल है मैन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन. किसके बेस पे बेटा? ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चे, स्टार्ट, कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ. पहला आता है नेचुरल. पहला क्या आता है बच्चे, नेचुरल. दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कोज्ड बाय नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे वोल्केनो इरप्शन हो गया, मीथेन रिलीज होगी पैडी फील्ड्स में से, या कैटल डंग होता है बेटा, कैटल डंग दैट हैव मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस, रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाए किससे बच्चे, प्लांट से एंड एनिमल से. इमिशन ऑफ नेचुरल गैसेस. बच्चे क्या हो रहा है बेटा, इमिशन हो रहा है नेचुरल गैसेस का, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉस्मिक रेज. इसमें ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज एटसेट्रा. दूसरा आता है एंथ्रोपोजेनिक. वो तो नेचुरल था बेटा, वोल्केनो इरप्शन वगैरह जो नेचुरल एक्टिविटी होती है उससे 99.95% अकाउंट है उसका पोल्यूशन का. बट एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड. मैन मेड का मतलब यहाँ पे है दैट इज कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इस टाइप के पोल्यूशन से क्या हो रहा है बच्चे, ह्यूमन एक्टिविटी से पोल्यूशन हो रहा है. इट अकाउंट्स फॉर ओनली
कितना बेटा? 0.05% ऑफ एटमोस्फेरिक पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मीन्स बेटा दैट इज डीजल, पेट्रोल, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स, उनको बर्न करना। और डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है बेटा हमने कोयला निकालना है वहां से, हम किसी पहाड़ को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहां पे हमने बॉम्ब लगा दिया और उसको ब्लास्ट कर दिया। तो माइनिंग से क्या होगा बेटा? जो ब्लास्ट करने के बाद जो डस्ट प्रोड्यूस होगी, जो ग्राइंडिंग स्टोन की जो डस्ट होगी, जो पिसे हुए पत्थर की जो डस्ट होगी, वो भी पोल्यूशन कॉज करती है, एंड दैट इज कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सीवेज बेटा जो घर से निकलने वाला वेस्ट है। और आता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है। पेस्टिसाइड्स हम पढ़ चुके हैं, जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज होगा। फर्टिलाइजर्स, ऑल आर द पोल्यूटेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब पोल्यूशन में मेन कौन से पार्ट हम पढ़ने वाले हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सोइल पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। फिजिकल नेचर में क्या आता है बच्चे? गैसियस पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव। ये सारे टॉपिक बेटा जितने भी हम पढ़ने वाले हैं ये सारे आपके आएंगे आगे टॉपिक में, ठीक है। ओनली इंट्रोडक्शन वी डिस्क्राइब इन दिस टॉपिक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या क्या आएगा बेटा? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही निकल रहा है पोल्यूशन। पोल्यूशन फ्रॉम सिंगल सोर्स, पोल्यूशन फ्रॉम सिंगल सोर्स चिमनी है बेटा, घर में जो लगी होती है, कंपनी में, फैक्ट्री में लगी होती है। म्युनिसिपल वेस्ट है भाई, आएगा ही आएगा। दूसरा आता है लाइन सोर्स पोल्यूशन, एक लाइन में चल रहे हैं अलोंग अ नैरो बेल्ट रोड ड्यू टू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। बेटा रोड के ऊपर से जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑटोमोबाइल जहां पर व्हीकल चल रहे हैं। दूसरा आ रहा है एरिया सोर्स। एरिया सोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हमने इक्विप्ड कर लिया कि वहां ज्यादा पोल्यूशन होगा। पर्टिकुलर एरिया का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे कि पर्टिकुलर एरिया सोर्स पोल्यूशन। इसमें सबसे पहले आता है पोल्यूशन फ्रॉम अ होल एरिया। पोल्यूशन फ्रॉम अ होल एरिया यहाँ पे हमने ले रखा है, दैट इज एग्जाम्पल माइनिंग एरिया। दूसरा इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। दूसरा आता है डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन, पोल्यूशन एमिटेड फ्रॉम ए लार्ज एरिया। पोल्यूशन एमिटेड फ्रॉम ए लार्ज एरिया, एग्जाम्पल स्प्रेड इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। बेटा हम क्रॉप फील्ड में इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, रन ऑफ वगैरह होता है। फिर आता है बच्चे फिक्स सोर्स पोल्यूशन, कि एक पर्टिकुलर फिक्स सोर्स से हम पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री है, फिक्स है। पोल्यूटेंट्स आर पास फ्रॉम फिक्स स्पॉट, मतलब पोल्यूटेंट्स क्या हो रहे हैं बेटा? पास आउट हो रहे हैं फिक्स स्पॉट से। लार्ज फैक्ट्रीज है, स्मॉल स्केल में इंडस्ट्रीज है। दूसरा क्या दे रखा है बेटा? मिनरल स्मेल्टर्स है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स है। ये सारे के सारे क्या है? फिक्स सोर्स पोल्यूशन है, या फिक्स सोर्स पोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स से ही पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एनवायरमेंटल इशू। कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोल्यूटेंट्स। ओके बेटा।